हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समझो इंग्लिश में। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ दैट। जी हाँ, जानेंगे कि दैट का प्रयोग कहाँ होता है। अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। आपके ये लिए है कि केवल इंग्लिश इस चैनल पे और आप इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो यह चैनल आपके लिए समर्पित है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। आइए देखते हैं। दैट माने क्या होता है? वह होता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? दैट माने वह। यूज़ ऑफ दैट का प्रयोग जानेंगे कि दैट का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं। तो प्यारे साथियों, बता दें कि इसका प्रयोग कब करते हैं। थोड़ा-सा एक लाइन लिख लीजिए आप, लिख लीजिए बिल्कुल, एकदम आराम से पढ़ना है, कोई घबराहट नहीं है, ठीक है ना? लिखिएगा, इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग दूर की किसी किसी एक वस्तु एक वस्तु, एक जानवर एक जानवर, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति के तरफ संकेत संकेत करने के अर्थ में करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? दोस्तों, प्यारे साथियों, इसका प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु, कोई भी दूर हो, हमसे कोई वस्तु दूर हो, तो दूर का अगर कोई एक वस्तु हो ना, एक वस्तु मतलब क्या? कोई भी ऐसा जिसमें जान ना हो, जैसे ये क्या है? मार्कर वस्तु है, ठीक है ना? ये मार्कर वस्तु है, ठीक है ना? किसी भी चीज जिसमें कोई जान ना हो, ठीक है ना? वस्तु कहेंगे, ठीक है ना? सामान कह लीजिए, थिंग्स कहिए, ठीक है ना? तो किसी भी वस्तु की बात, किसी एक वस्तु की बात किया जाए या किसी एक जानवर की बात की जाए या किसी एक व्यक्ति की बात की जाए। और व्यक्ति का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का मतलब यहाँ है मर्द, औरत, बच्चे, ठीक है ना? और लड़के और लड़कियां, सबके लिए, बॉयज, गर्ल्स, मेल, फीमेल, इन सभी को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो व्यक्ति कहते हैं, पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। तो जानेंगे, ठीक है ना? तो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान की तरफ अगर हमसे दूर है, कोई दूर एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो, एक स्थान, एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, तो वहां पे अगर हम संकेत करने के लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का हिंदी होता है वह। क्या होता है? वह, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिएगा, वही पॉइंट मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। इसका प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु, एक जानवर, एक व्यक्ति, ये या का चिन्ह है, एक व्यक्ति के तरफ संकेत करने के अर्थ में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर देखा जाए, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, वह एक मान लीजिए वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ठीक है ना? वह एक लड़का है। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कहें कि वह एक, ठीक है, वह एक लोमड़ी है, वह एक लोमड़ी है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस और ले लिया जाए, यहाँ पे ले लेते हैं, वह एक वह एक, ठीक है ना? वह एक छाता है, वह एक छाता है, ठीक है? यहाँ पे 3 सेंटेंस है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वह एक, ठीक है, वह एक, ठीक है, यहाँ देखिएगा, वह एक क्या है? तो यहाँ पे गेंद है। क्या कहिएगा? गेंद। वह एक गेंद है, ठीक है? तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया हुआ, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। वह एक लड़का है, इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो कैसे बनाएंगे? समझिए। वह का मतलब क्या होता है? तो वह का मतलब होता है दैट। यानी यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि वह का इंग्लिश क्या होता है? तो दैट होता है। लेकिन गलती मत करिएगा, वह का इंग्लिश ही भी होता है, वह का इंग्लिश ही भी होता है और वह का इंग्लिश शी भी होता है। अब सवाल ये है कि सर कब हम दैट लगाएंगे? वह का इंग्लिश दैट भी होता है, ही भी होता है, शी भी होता है, तो कब हम इनका प्रयोग करेंगे? कब इनका और कब इनका प्रयोग करेंगे? तो समझेंगे, ठीक है ना? इनका प्रयोग जो होता है पुरुष के लिए करते हैं, पुरुष के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्त्री के लिए। और इसका प्रयोग क्या किसके लिए करते हैं? तो संकेत के अर्थ में करते हैं। संकेत के अर्थ में वस्तु, व्यक्ति, जानवर
की तरफ अगर संकेत की जा रही है, संकेत के अंत में ना हम क्या लगाएंगे, डैट का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। सुनिए यहाँ पे, तो वह एक लड़का, संकेत किया जा रहा है, वह एक लड़का है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वह की इंग्लिश क्या होगा, डैट। वह की इंग्लिश क्या होगा, डैट। उसके बाद हम है की अंग्रेजी लिखेंगे, किसकी लिखेंगे, है की, तो है की इंग्लिश क्या होता है, एज। देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे एक लड़का है तो क्या लिखेंगे, ए बॉय, क्या लिखेंगे, ए बॉय, डैट इज ए बॉय। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आइए इसको देखते हैं, वह एक लोमड़ी है, वह की इंग्लिश क्या होगा, तो वह की इंग्लिश होगा, क्या होगा, ही। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, गौर करिएगा, ही मत लिख दीजिएगा, वह की इंग्लिश क्या है, डैट। डैट, यानी यहाँ पे जब संकेत के अर्थ में बात की जाए, अच्छा किसके तरफ संकेत करना है, तो गौर करिएगा, चाहे वह वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हो आप, चाहे एक जानवर की तरफ संकेत कर रहे हो आप, या चाहे किसी एक व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहे हैं ना, तो संकेत के सेंस में वह का इंग्लिश क्या लिखा जाता है, डैट लिखा जाता है, गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे गौर करिएगा, डैट हो गया, और यहाँ पे देखिए डैट, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, है की अंग्रेजी क्या होगा, इज होगा। तो इसका इंग्लिश लिखने के तुरंत बाद ना इसका इंग्लिश लिखी जाती है, और फिर ये एक लोमड़ी, इसको इधर लिखेंगे ए फॉक्स, क्या लिखेंगे, ए फॉक्स। तो देखिएगा, ये हो गया डैट इज ए बॉय, ये होगा वह एक लोमड़ी है, डैट इज ए फॉक्स। अब जाने इसको, यहाँ पे क्या है, वह एक छाता है। अब यहाँ छाता क्या है, वस्तु है, छाता वस्तु है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डैट इज। अब यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे क्या आयन लगा, आयन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे लोचा हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया कि सर आपने इसी एक की इंग्लिश यहाँ पे ए लिखा, और सर आप इसी एक की इंग्लिश यहाँ पे आयन लिखा, क्यों आपने ऐसा किया, बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे देखिए, वह एक गेंद है, इसको ट्रांसलेट किया जाए तो वह इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे डैट, वह डैट हो गया। उसके बाद है क्या लिखेगा, इज। उसके बाद क्या होगा, ए, और यहाँ क्या होगा, बॉल होगा। और फिर यहाँ पे दिक्कत कि सर आपने यहाँ भी ए लिखा, एक की अंग्रेजी यहाँ भी, देखिएगा देखिएगा, गलती मत करिएगा, यहाँ भी हमने एक की अंग्रेजी ए लिखा, यहाँ भी एक की अंग्रेजी ए लिखा, और यहाँ एक की अंग्रेजी क्या लिख दिया गया, आयन लिखा गया, और यहाँ की एक की अंग्रेजी क्या लिखा गया, ए लिखा गया। देख रहे हैं आप ना, तो जानना जरूरी है ना इसको कि यहाँ ए क्यों लिखा गया और यहाँ आयन क्यों लिखा गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इस पॉइंट को बताया जाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक ना, इरेज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे देखा जाए तो समझिएगा, समझिए, एक की अंग्रेजी की कहानी, एक का इंग्लिश होता है ना ए माने भी एक होता है, और एन माने भी एक होता है। ए माने देखिए, एक की अंग्रेजी ए भी होता है और एक की अंग्रेजी एन भी होता है। अब सवाल है ना कि कब हम एन लगाएंगे, तो समझिएगा, जब किसी वर्ड का अगर आप प्रोनाउंसिएशन, जब उसके प्रोनाउंसिएशन का पहला वर्ड यानी पहला जो साउंड है, साउंड, और उस साउंड में क्या हिंदी के स्वर आ जाए, ऐसा मत करिएगा इंग्लिश का ए ई आई ओ यू, ना ना ना, हिंदी का अगर स्वर आ जाए, हिंदी का स्वर, अब हिंदी का स्वर कौन होता है, क्या होता है, तो क्या होगा, अ होता है, क्या होता है, आ होता है, छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, ऊ होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है, समझ रहे हैं आप, ए होता है, आए होता है, ओ होता है, औ होता है। तो ये जो है, ये अगर समझिएगा कि अगर ये स्वर आ गया, अगर उस शब्द, उस वर्ड का जब हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, जब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं ना, तो उस उच्चारण में पहला साउंड अगर अ आ गया, साउंड अ से साउंड स्टार्ट हुआ, या आ से स्टार्ट हुआ, या ई से, या छोटी, यानी इनमें से किसी एक से स्टार्ट हुआ ना, तो वहां एक की अंग्रेजी क्या लिखना बाबू, एक की अंग्रेजी क्या लिखना, आयन लिखना, क्या लिखना, आयन लिखना। और इसके अलावा अगर कुछ भी आए तो क्या लिखना, ए लिखना। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, उम्मीद है दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अब यहाँ आइए हम इसका उच्चारण देखिए, डैट इज ए बॉय, बॉय क्या कहेंगे, बॉय, बॉय, ब का साउंड निकल रहा है, किसका निकल रहा है, ब का साउंड निकल रहा है, तो यहाँ ब का साउंड निकला, इसमें से किसी एक का साउंड निकला, नहीं निकला, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, वह एक लोमड़ी है, क्या है, फॉक्स, क्या लिखा निकला, फॉक्स, फॉक्स, फ का साउंड निकला, फॉक्स, क्या निकला, देखिए फॉक्स, फॉक्स, फ का साउंड निकल रहा है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, फॉक्स, फॉक्स यानी पहले फ का साउंड निकल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे एक ए हुआ। और यहाँ पे देखिएगा, वह एक गेंद है, गेंद में देखिएगा दैट इज ए बॉल, तो बॉल के किसका होगा, बॉल, ब का साउंड निकला। लेकिन यहाँ पे देखो, वह एक छाता है, यहाँ पे अगर इसका देखेंगे तो दैट इज, या अम्ब्रेला, देखिए क्या पढ़ेंगे आप इसको, अम्ब्रेला, क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला, देखिए क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला।
तो अम्ब्रेला पढ़ेंगे भाई साहब ना, तो इसका साउंड कैसे हुआ, अ से आया, देखिए देखिए इसमें है अ है, तो यहाँ पे अ से इसका साउंड स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ एक की अंग्रेजी क्या लिखा गया, यहाँ पे ऐन लिखा गया। बात समझ में आया? आप वीडियो को पीछे जाकर फिर इसको एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ए और एन। हालांकि आर्टिकल बताया जाएगा, ए एन और द का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये बताया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। लेकिन यहाँ पे डैट के बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ पे जानकारी दे दिया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आइए कुछ और सेंटेंस को देखा जाए, कुछ और सेंटेंस को देखा जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो कुछ और सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं कि वह एक सेब है, वह एक सेब है। बात समझ में आया? तो वह एक सेब है, एक सेंटेंस और यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह एक शेर है, वह एक शेर है। ट्रांसलेट करना है, आप वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट भी करने की कोशिश करिए। एक सेंटेंस और लिया जाए, वह एक देख रहे हैं आप, वह एक क्या है, तो खरगोश है, वह एक खरगोश है। सिंपल वाला विषय है एकदम जीरो से, बिल्कुल आप इंग्लिश नहीं जानते, बिल्कुल इंग्लिश में जीरो है ना, तो आपको इंग्लिश यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आराम से यहाँ पे इंग्लिश आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए वह एक खरगोश है। एक और सेंटेंस देखिएगा, वह एक पतंग है, वह एक पतंग है। देखो दूर की वस्तु है, वह एक सेब है, देखो संकेत हो रहा है, वह एक सेब है। तो यहाँ पे क्या ट्रांसलेट करेंगे, वह की इंग्लिश क्या होगा, डैट होगा, डैट होगा। उसके बाद इसको छोड़िए ना, इसको छोड़िए, है क्या अंग्रेजी लिखना है पहले, तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। और फिर क्या है, एक सेब है, तो एन एप्पल। यहाँ पे फिर कहानी बदल गया, सर ए लिखा जाए, यहाँ पे ए लिखा जाए कि क्या लिखा जाए, और एप्पल, ये एप्पल माने सेब होगा, APPLE। अब सुनो, यहाँ पे हम एक की अंग्रेजी क्या लिखें, ए लिखें, ए लिखा जाए कि एन लिखा जाए। वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करिए, यहाँ ए लिखा जाए कि एन लिखा जाए। तो देखिए आप, अगर मैं इसको पढ़ूं तो क्या पढ़ेंगे, एप्पल। क्या पढ़ेंगे आप, एप्पल पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे, एप्पल। अब बताइए ए से स्टार्ट हुआ कि नहीं यहाँ, और ए इसमें है कि नहीं, इसमें है। यही याद करना है हिंदी का स्वर, अ आ इ ई उ ए, ठीक है ना, उ ए आई ओ, ये सब याद करना है। और साउंड इनसे स्टार्ट हो तो एक की अंग्रेजी क्या लिखना बबुआ, एक की अंग्रेजी आयन लिखना। बात समझ में आया? तो यहाँ देखो, दैट इज आयन एप्पल होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयन एप्पल होगा। आइए इसको देखते हैं, वह एक शेर है, वह एक शेर है, तो क्या लिखिएगा, वह की इंग्लिश क्या होगा बाबू, वह की इंग्लिश होगा डैट। और फिर किसकी इंग्लिश में लिखना है, तो है की इंग्लिश लिखना है, दैट इज एक शेर है, क्या लिखोगे, ए लायन। क्या लिखोगे, ए लायन। दैट इज ए लायन, दैट इज ए लायन। अब यहां देखिए, वह एक खरगोश है, क्या होगा, दैट इज, दैट इज। अब खरगोश इंग्लिश क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ए लिखें कि आई लिखें, तो अब देखो पहले ए लिखा जाए, ए लिखा जाए कि आई लिखा जाए, दोनों में से एक अभी लिखना है। खरगोश का मतलब क्या होता है, रैबिट, ठीक है ना, रैबिट, RABBIT। तो दैट इज, अब सवाल, अब देखो यहाँ पे रैबिट पढ़ो ना, रैबिट देखो कैसे साउंड निकला, रैबिट निकला, रैबिट देख लो, रैबिट। अभी मैं आराम से बता रहा हूँ, रैबिट प्रोनाउंसिएशन भी सिखाया जाएगा, ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या सीखना है, पहले आराम से बेसिक मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप इंग्लिश में जीरो है ना, तो उस पॉइंट को मैं धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, दैट इज, ए या एन, रैबिट देखिए, रैबिट। अब देखो राइस, आर्स देखो, रैबिट पढ़ो, रैबिट, ए नहीं आ रहा है, रैबिट, रैबिट, पहले आर का साउंड आ रहा है, आर का, पहले आर का साउंड आ रहा है, जो कि इसमें है नहीं, इसमें है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बबुआ, यहाँ पे लिखा जाएगा ए, दैट इज ए रैबिट। इस सेंटेंस को देखिए, वह एक पतंग है, वह एक पतंग है, तो क्या लिखेगा, दैट, क्या लिखेगा, दैट, दैट इज। अब पतंग का इंग्लिश क्या होता है, काइट, क्या होगा, काइट। अब यहाँ वही कहानी, ये लिखे कि आई लिखे, और यहाँ पे मैं काइट लिख दे रहा हूं, तो अब बताइएगा, दैट इज ए या आई, यहाँ काइट हो गया। अब बताओ काइट में, काइट की बात किया जाए तो काइट, क का साउंड आ रहा है, काइट क का साउंड आ रहा है, तो क्या लिखेगा, यहाँ पे ए नहीं लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, क्योंकि साउंड क की आ रही है। अगर इनकी इसकी साउंड आए ना, तो आप आंख मूंद कर क्या लिखना, आई लिखना। अगर इसका साउंड ना आए तो आंख मूंद कर क्या लिखना, ए लिखना।
उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ सेंटेंस अब हम आपको दें और उस सेंटेंस को वीडियो को पॉज करके अब बनाने की कोशिश करें। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद पॉज करने के बाद बनाने की कोशिश करिए कि और फिर मैं जो बनाया रहूंगा उससे आप मैच करिए, ठीक है ना। तो आइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करिएगा। अब यहाँ याद रखिए कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली है। आगे देखिएगा एक सेंटेंस और ले रहा हूं, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। और यहाँ पे एक सेंटेंस और ले रहा हूं, वह एक, समझने की कोशिश करिएगा, वह एक देख रहे हैं आप, वह एक बैल है, वह एक बैल है, देख रहे हैं आप। और एक सेंटेंस और देखिए यहाँ पे, वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है। एक सेंटेंस और देखिए, ठीक है ना। वह एक, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, वह एक, यहाँ पे क्या लेंगे, तो वह एक ना, यहाँ पे क्या लिखिएगा, वह एक, क्या लिखना है यहाँ पे, तो मान लीजिए वह एक कलम है, वह एक कलम है। और सेंटेंस ले लीजिए, वह एक किताब है, वह एक किताब है। समझ रहे हैं आप। तो ये कितने सेंटेंस हैं, 6 सेंटेंस हैं। और इन 6 सेंटेंस आपके सामने है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको बनाने की कोशिश करिए ना, बनाने की कोशिश करिए। कैसे बनाएंगे आप, जैसे मान लीजिए वहां पे दिया है, यहाँ पे वह एक बिल्ली है, तो क्या लिखिएगा, दैट। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले फॉर्म, अगर स्ट्रक्चर देना चाहे ना तो क्या स्ट्रक्चर देंगे, सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, दैट लिखिएगा, वह की अंग्रेजी। उसके बाद क्या लिखना है, इज लिखना है, क्या लिखना है, इज लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, नाउन या प्रोनाउन लिखिएगा, प्रोनाउन। क्या लिखिएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ प्रोनाउन की कहानी क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, नाउन या प्रोनाउन लिखिएगा। तो यहाँ पे आप नाउन ही लिखिए, प्रोनाउन हटा दीजिए, क्योंकि नाउन ही अधिकतर आता है, ठीक है ना। बात किया जाएगा, क्या आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो क्या लिखना है आपको, नाउन लिखिएगा। अब सवाल आ गया कि सर नाउन क्या होता है। नाउन किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जितना भी ये देखिए, कुत्ता नाउन है, यहाँ देखिए कलम नाउन है, यहाँ देखिए किताब नाउन है, ये बिल्ली नाउन है, जितने भी यानी दुनिया की वो सभी चीजें जिसको हम अपने नजरों से देख रहे हैं ना, जो भी हमारे सामने जो भी दिख रहा है, सबके सब क्या है, सबके सब नाउन है। और जो नहीं दिखता है उसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो भी क्या है, नाउन है। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी देखा नहीं जाता है, ईमानदारी महसूस की जाती है। इसके अंदर क्वालिटी है, गुण है, उसे महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता है। समझ में आया। तो ये सब क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, दैट लिखेंगे, उसके बाद तुरंत हाई की एनर्जी लिखेंगे, इज लिखेंगे, उसके बाद नाउन या नाउन लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ नाउन के पहले अगर एक की बात हो रही है, ठीक है ना, तो अगर एक की बात होगी तो यहाँ पे क्या लिख देना बाबू, यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ एक और सेंटेंस बढ़ा दूं, ए लिखना या आई लिखना, और प्लस क्या लिखना, प्लस नाउन लिखना। और क्लियर हो गया। कहीं ए या एन, ए लिखना और एन लिखना, समझो समझो, दैट लिखना, इज लिखना, प्लस ए या एन लिखना, प्लस नाउन लिखना। अब कहाँ ए लिखेंगे, कहाँ आई लिखेंगे, अब पता चल चुका होगा, ठीक है ना। इसको बनाया जाए, देखो सबसे पहले वह के लिए क्या लिखा जाएगा, दैट। उसके बाद क्या लिखना है, इज लिखना है, दैट इज। एक बिल्ली है तो क्या लिखेगा, अब बिल्ली की इंग्लिश क्या होगी, कैट। अब कैट को देखो, कैट, कैट क का साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, क का साउंड आ रहा है। एक की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, एक की अंग्रेजी यहाँ क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। यहाँ देखिएगा वह एक हाथी है, तो वह के लिए क्या होगा, यहाँ पे वह के लिए क्या होगा, THAT, डैट। और यहाँ पे क्या होगा, इज, इज होगा। और एक हाथी है, ए, हाँ समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ ए लिखाएगा कि आई लिखाएगा। और हाथी के लिए क्या होगा, ELEPHANT होगा। हाँ समझ में आ रहा है आपको, देखिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अब ये हो गया भाई साहब, यहाँ ए लिखें कि आई लिखें, बाबू बताओ, ए लिखा जाए कि आई लिखा जाए। तो आपको पता है ये एलिफेंट है, कैसे क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़िए तो इसको क्या पढ़ेंगे, एलिफेंट। देखिए एलिफेंट पढ़ेंगे, एलिफेंट, ए से साउंड आ रहा है, साउंड किसकी आ रही है, ए का साउंड आ रहा है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आई लिखा जाएगा, ए मिट हटा दे, तो दैट इज एन एलिफेंट होगा। इसकी बात कहानी, वह एक बैल है, तो क्या लिखोगे बाबू, वह के लिए क्या होगा, डैट। स्ट्रक्चर में देखिए डैट। उसके बाद क्या होगा, इज, तुरंत लिखना इज, डैट के बाद तुरंत इज लिखना। उसके बाद क्या लिखना, एक बैल है। यहाँ भी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि बैल के इंग्लिश क्या होता है, ऑक्स, ऑक्स होता है। देखो ऑक्स होता है, ऑक्स क्या इसकी होगी, ऑक्स, देखो ये है ऑक्स होता है। तो
आ का साउंड आया, आ का साउंड आया, आ का साउंड आएगा तभी एक इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। तो डैट इज एन ऑक्स, इसको देखो, वह एक कुत्ता है, क्या लिखोगे, डैट इज ए डॉग। देखो डॉग, डॉग डॉग किसका, डी का साउंड आया, डी का, डैट इज अ डॉग। वह एक कलम है, क्या लिखोगे, डैट इज ए पेन। और वह एक किताब है, इसको आपको बनाना है। आप कमेंट में इसका बनाकर कमेंट में बताइए कि वह एक किताब है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। ये आपका, आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में इसको आप बनाएं। तो वह एक किताब है, इसको बनाकर आप कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, बताइए क्लास कैसे लगा। सिंपल बात किया हूं, अभी डैट की बात किया हूं। हालांकि डैट का मतलब ये भी होता है, डैट का मतलब ये जो डैट का इस्तेमाल हो रहा है ना यहाँ पे, या जितना भी डैट का इस्तेमाल हो रहा है ना, सब प्रोनाउन के रूप में हो रहा है। बात किया जाएगा सर कि डैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कब होता है, कब इसको एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, कब कंजक्शन के रूप में करते हैं, सब पे डिस्कस किया जाएगा। अभी तो चलना सिखा रहा हूँ, चलना तो सीख जाए पहले आप। अगर शुरू में ही आपको ये सब कठिन चीजें बताने लगूं तो आप क्या हो जाएंगे, सीखने में दिक्कत होगी। तो पहले आप चलना, मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जो है ना मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एएस सैनिक कोचिंग सेंटर, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।